दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही डरावनी और सच्ची घटना, लाल आंखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री में एक आदमी कोने में बैठा बीड़ी पी रहा है और फैक्ट्री से जाते हुए लोगों को एकटक बस देखे जा रहा है। अरे क्या लाला, आज घर नहीं जाना क्या? रोज तो 10 मिनट पहले ही झोला उठाकर चल देते थे, फिर आज क्या हुआ? अरे कुछ नहीं शंभू, हम तो बस वक्त काट रहे थे। सोचा बहुत दिन हो गए, क्यों ना कुछ बातें हो जाए साथ चलते चलते। लाला की बात सुनकर शंभू मन ही मन मुस्कुराया और लाला के हाथ से बीड़ी ले कश लगाते हुए बोला, अच्छा तो आज अमावस्या है, तभी तेरी फट रही है। चल आजा, आधे रास्ते तक तो तेरे साथ ही चलूंगा, बाकी का आधा रास्ता तुझे खुद ही तय करना होगा, ठीक है? शंभू लाला से कहता हुआ उसे अपने साथ चलने का इशारा करता है और दोनों एक रास्ते पर चल पड़ते हैं। बीच घने जंगल से होते हुए दोनों बातें करते हुए जा ही रहे थे कि बातों बातों में शंभू ने लाला से पूछ लिया, यार एक बात बता, 16 साल हो गए तुझे इस फैक्ट्री में काम करते हुए, लेकिन आज तक तूने ये नहीं बताया कि हर अमावस्या की रात को तू घर जाने में इतना डरता क्यों है? लाला शंभू का सवाल सुनकर जवाब देने से फिर से कतरा रहा था, पर शंभू के बार बार बोलने पर आखिरकार लाला ने अपने मन की बात उसे बताते हुए कहा, शंभू यार क्या बताएं, हम जिस गांव से जाते हैं उस गांव में एक कहानी बहुत मशहूर है। कहते हैं कि गांव वालों ने एक औरत को चुड़ैल बताकर उसे नदी में पत्थरों से बांधकर डुबोकर मार डाला था। पर कुछ लोगों का कहना है कि उस औरत को जानबूझकर मारा गया, क्योंकि उस औरत के पति को इस बात की भनक लग गई थी कि उसका और भी मर्दों के साथ नाजायज संबंध है। इसलिए उसके पति ने पहले तो गांव वालों के ही कत्ल किए, फिर जानवरों को मारा और सबका इल्जाम अपनी पत्नी पर लगाकर उसे चुड़ैल साबित कर दिया। फिर साजिश करके गांव वालों से उस औरत को ही मरवा दिया। वो बेचारी बेकसूर थी, इसलिए अपना बदला लेने वो वापस आई। और रात में जो भी इंसान गांव के आसपास दिखता है तो वो चुड़ैल उसे नदी में ही डुबोकर मार डालती है। मेरा चचेरा भाई भी ऐसे ही मारा गया था। अब तू ही बता यार, ऐसी कहानी सुनकर किसको डर नहीं लगेगा? लाला की सारी बात सुनकर शंभू कुछ सोचते हुए बोला, तो इन सब बातों से अमावस्या की रात का क्या लेना देना है? अरे उस औरत को अमावस्या की रात को ही तो मारा गया था। इस रात उसकी शक्तियां और बढ़ जाती हैं। ऐसे में मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता भाई। खूब सारे इलाज के बाद तो अब मेरी पत्नी पेट से हुई है। शंभू भी लाला की सारी परेशानी समझ गया, पर इससे पहले वो उसकी कुछ मदद कर पाता तभी शंभू ने देखा कि वो अब नदी के पास आ गया है। नदी का सन्नाटा लाला को अंदर से खाया जा रहा था। पहले तो उसके मन में आया कि वो आज रात नदी के इस पार ही रह जाए। ये सोचकर जब उसने आसपास देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो नदी के पास अकेला ही खड़ा था। शंभू कब लाला को छोड़कर चला गया, इसकी भनक लाला को महसूस ही नहीं हुई। बहुत हिम्मत कर और बार बार राम का नाम लेते हुए वो नदी में उतर गया। वो कमर तक पानी में उतरा ही था, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जम से गए थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारे पैर क्यों नहीं उठ रहे हैं? कहीं वो चुड़ैल हमें मारने के लिए तो नहीं आ गई? राम 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 राम। खुद से कहते हुए लाला पानी में छटपटाने लगा। वो पानी में हाथों से मारता हुआ नदी से बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसकी हर एक कोशिश नाकामयाब ही रही और कुछ घंटों की नाकाम कोशिश के बाद वो पानी में चुप खड़ा हो गया। फिर गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा, कौन है तू और क्या चाहिए तुझे? लाला की इतना कहते ही पानी के अंदर से दो लाल आंखें से देखने लगी और नदी के अंदर की बुलबुलों के साथ उससे किसी की आवाज आई, डर मत, मारूंगी नहीं तुझे, बस मेरा एक काम कर दे।
और अगर नहीं किया तो? लाला ने डरते हुए पूछा, पर उसके इतना कहते ही वो धीरे धीरे और अंदर तक धंसने लगा था। खुद को पानी में अंदर धंसता देख उसे अपनी मौत साफ दिखाई देने लगी थी। उसने छटपटाते हुए तुरंत पूछा, ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम भी वादा करो, तुम्हारा काम होने के बाद तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगी ना? लाला के इतना कहने पर उसे महसूस हुआ कि वो अब अपने पैरों को हिला पा रहा है, और फिर अगले ही पल वो तैरता हुआ वापस नदी के किनारे पर आ गया और आंखें बंद कर दम भर सांस लेने के बाद जैसे ही उसने अपने सामने देखा तो उसकी सांसें उसके हलक में रुक गई थी। लाला के सामने नदी की रेत से एक अक्स बना हुआ था जिसकी आंखें लाल थी। सड़े हुए बांस के लोथड़े से बना हुआ चेहरा देख लाला मरने को हो गया था। तुम जो बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे कुछ मत करना। लाला की बात सुनकर चुड़ैल के साए ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जिसे सुन वो उल्टे पैर ही वापस गुड़ की फैक्ट्री की ओर दौड़ पड़ा। लाला अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि दूर उसे शंभू नजर आया। शंभू को देख लाला की जान में जान आ गई। उसने चिल्लाते हुए शंभू को आवाज लगाई और फिर दौड़ता हुआ उसके पास चला गया। अच्छा हुआ शंभू तुम मिल गए, हम ना कसम से मरते मरते बचे हैं। अरे लाला, तू तो अपने घर चला गया था ना, फिर यहाँ कैसे? नहीं भाई, उस चुड़ैल ने तो हमें नदी में ही रोक लिया था और बोली अगर हम उसका काम नहीं करेंगे तो वो हमें मार डालेगी। कैसा काम लाला? अरे बस एक छोटा सा काम है जिसके बदले में हमें खजाना भी मिलेगा और फिर हमें किसी की भी गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। पर उसे करने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। बोल, तू हमारा साथ देगा ना? खजाने का नाम सुनकर शंभू की आंखों में भी लालच की चमक जाग गई थी। उसने तुरंत ही लाला को हाँ कर दी और लाला एक बार फिर शंभू के साथ नदी के किनारे खड़ा था। लाला, तू तो किसी खजाने की बात कर रहा था, फिर मुझे यहाँ किनारे पर क्यों ले आया? शंभू, तुम्हें याद है हमने तुमको एक औरत की कहानी सुनाई थी जिसे जिंदा ही पत्थरों से बांधकर नदी में डुबाकर मार दिया गया था? हाँ, तो क्या ये वही नदी है? औरत की कहानी सुन शंभू के माथे पर भी शिकन आ गई थी, जिसे देख लाला बोला, अरे डरने की जरूरत नहीं है, बस कहानी में एक छोटा सा बदलाव है। उस औरत को किसी पत्थर से बांधकर नहीं, बल्कि उसके ही इकट्ठा किए हुए जेवरों के बक्से से बांधकर नदी में फेंक दिया गया था। तो अब हमारा काम बस इतना ही है कि हमें नदी में से उस बक्से को ढूंढना है और उस औरत के बचे हुए अवशेषों को अंतिम संस्कार कर उसे मुक्ति दिलानी है। फिर उसका सारा खजाना हमारा हो जाएगा, हम अमीर हो जाएंगे। शंभू, अमीर। लाला की बात सुनकर शंभू उसका कहा करने के लिए तैयार था, लेकिन उसके नदी में कदम रखते ही तेज हवाएं चलने लगी। नदी का पानी भी उफान मारने लगा था, लेकिन इससे पहले शंभू ये सब समझ नदी से वापस अपना पैर खींच पाता, लाला ने धक्के से उसे पूरा का पूरा ही नदी में फेंक दिया। अचानक नदी में जाने से शंभू की सांसें फड़फड़ाने लगी थी। उसने नदी के अंदर देखा तो उसे अपने चारों तरफ खूब सारी लाल आंखें दिखाई दे रही थी, जिन्हें देख शंभू नदी में चिल्लाने लगा। उसके मुंह से बुलबुले निकल रहे थे। फिर देखते ही देखते नदी की रेत ने एक शरीर का रूप ले लिया और पानी के अंदर ही वो शंभू को मारने लगी, उसका दम घोटने लगी। शंभू बहुत देर तक पानी के अंदर छटपटाता रहा, एक एक सांस के लिए अपने नाखूनों से पानी को नोचता रहा। पर शंभू की हर हरकत पर वो चुड़ैल उसके आंख, नाक, मुंह सब जगह में नदी की रेत भर देती, जिससे शंभू और तड़प उठता। इधर लाला भी पानी से निकल रहे बुलबुले देख समझ गया था कि वो चुड़ैल शंभू को नदी के अंदर ही मार रही है और शायद ही अब वो जिंदा वापस आएगा। लाला का कहा सच हो गया। कुछ देर बाद शंभू की फूली हुई बॉडी नदी की सतह पर तैरने लगी। शंभू मर चुका था। उसकी लाश को इस तरह से नदी में तैरता हुआ देख लाला को भी अपने किए पर पछतावा होने लगा था, पर अपनी जान के बदले उसे किसी और की जान की कुर्बानी सस्ती लग रही थी। उसने चुड़ैल से कहा, हमने तुम्हारा कहा कर दिया है,
जिस परिवार ने तुम्हारी ये हालत की थी, उस पीढ़ी के आखिरी खून के कतरे को भी तुमने अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया है। अब तो हमें जाने दीजिए। हाँ दोस्तों, नदी की चुड़ैल का ये हाल जिस परिवार ने किया था, वो उसका पूरा वंश खत्म करना चाहती थी, जो उसने लाला की मदद से पूरा किया। दरअसल शंभू को कभी पता ही नहीं था कि उसके परदादा ने क्या किया था, लेकिन वो कहते हैं ना, पूर्वजों की दौलत मिले ना मिले, लेकिन पूर्वजों के कर्मों का फल जरूर मिलता है। ऐसा ही कुछ आज शंभू के साथ भी हुआ। नदी की चुड़ैल ने शंभू को मार अपने सालों का इंतजार खत्म किया और इस दुनिया से मुक्त हो गई। उस दिन के बाद से नदी का खौफ और बढ़ गया, लेकिन शंभू के मरने के बाद नदी में फिर कभी किसी की मौत नहीं हुई। पर इतना सब होने के बाद भी लाला आज भी अमावस्या की रात को नदी पार करने से डरता है, क्योंकि पहले उसे नदी की चुड़ैल का डर होता था, लेकिन अब अपने दोस्त शंभू की आत्मा से डर लगता है, जो आज भी लाला से अपने पत्नी के इंतजार में नदी किनारे ही बैठा रहता है। उसने भी मरते वक्त कसम खाई है कि वो भी लाला के पूरे वंश को खत्म करके ही इस दुनिया से मुक्ति लेगा।